हाउ टू इम्प्रूव कार्स माइलेज, यानी कार का माइलेज हमें कैसे बढ़ाना है, तो वो उस बारे में हम बात करेंगे। बहुत सी कंपनी अच्छे अच्छे क्लेम करती है हमारी गाड़ी 20 किलोमीटर पर लीटर का एवरेज देती है, लेकिन रियलिटी उसकी कुछ और हो जाती है, क्योंकि माइलेज हमारी गाड़ी को मिल नहीं पाता है। तो देखते हैं कि उसमें क्या क्या पॉइंट्स पे हमें ध्यान देना है कि हमारी कार का माइलेज एकदम नंबर 1 रहे। तो पहली बात आती है सर्विसिंग। हमें अपनी कार की सर्विसिंग टाइम टू टाइम करवाना चाहिए, क्योंकि उसके अंदर काफ़ी सारी चीज़ें रहती है, जैसे कि इंजन ऑयल, ब्रेक ऑयल और बाकी भी फिल्टर्स रहते हैं जो एयर को सक करते हैं और इंजन में कूल करते हैं। उस पर भी डिपेंड करता है हमारी कार का माइलेज। तो हमेशा ये याद रखें कि हमें कार को बिल्कुल सही टाइम टू टाइम सर्विस करवाना है। अगर आपकी कार सही टाइम पे सर्विस हो रही है तो आपकी कार हो जाएगी लॉन्ग लिव और उसको मिलेगा गाड़ी में अच्छा माइलेज। तो अच्छा माइलेज करवाने के लिए हमें करवानी चाहिए कार की सर्विसिंग। उसके अलावा जब दूसरा देखते हैं तो कार के टायर का प्रेशर। अगर हमको अपनी गाड़ी से अच्छा माइलेज निकालना है तो हमारी गाड़ी में जो टायर लगे हुए हैं उसका जो प्रेशर है वो एकदम एक्यूरेट होना चाहिए, ना कि कम ना ही ज़्यादा। एक्यूरेट होना चाहिए। कार के जो आपका जो ड्राइवर साइड का जो डोर होता है उसके पास लिखा रहता है कार के टायर का प्रेशर कितना होना चाहिए, तो उस हिसाब से प्रेशर डलवाना चाहिए। लगभग 32 PSI का प्रेशर रहना चाहिए। अगर आपकी गाड़ी में अगर टायर का प्रेशर अगर कम रहेगा तो कार चलेगी थोड़ी सी हैवी, उसके कारण होगा माइलेज कम। तो जो दूसरा पॉइंट है वो है आपकी कार का प्रेशर होना चाहिए एक्यूरेट यानी सही। तो चलते हैं दूसरे स्लाइड की ओर। तो दूसरा स्लाइड बोलता है कार स्पीड मेंटेन, यानी कार की स्पीड को रखना हमें मेंटेन, क्योंकि अगर हम भगाएंगे कार तो कार इतनी अच्छी माइलेज नहीं देगी। यानी कार को मेंटेन रखना है। यानी अगर हम किसी हाईवे पे जाते हैं तो ऐसा नहीं कि हम पहले 60 फिर 80 70 80 60 70 80 70 80 ऐसा भगाएंगे। हमें मेंटेन रखना। अगर हमारी कार 60 की स्पीड में चल रही है तो हमें उस स्पीड को कंटिन्यूसली मेंटेन रखना है। या हमारी गाड़ी 80 किलोमीटर की स्पीड से भाग रही है तो हमें 80 की स्पीड को मेंटेन रखना है। ऐसा नहीं कि बार बार स्पीड कम कर रहे हैं, बार बार ज़्यादा कर रहे हैं, कम कर रहे हैं, ज़्यादा कर रहे हैं, कम कर रहे हैं, ज़्यादा कर रहे हैं, तो उससे कार का माइलेज बिगड़ जाएगा। तो चलते हैं दूसरे स्लाइड की ओर। दूसरा स्लाइड बोलता है गियर चेंज टाइमिंग, यानी हमें गियर किस टाइम पे चेंज करना है वो भी हमें एक्यूरेट तरीके से याद रखना होगा। गाड़ी खुद बोलती है हमें गियर दे दो, तो उस पर हमें ध्यान रखना होगा कि गाड़ी गियर किस तरीके से मांग रही है, क्योंकि अगर हम सही टाइम पे अगर सही गियर का यूज़ करेंगे तो हमारी गाड़ी का माइलेज भी अच्छा होगा। क्योंकि गियर क्या होता है, गियर में हर जैसे फर्स्ट गियर है उस टाइम उसका जो पावर होगी और उस टाइम उसका जो टॉर्क होगा वो अलग अलग होगा, तो उस हिसाब से हमें उसका माइलेज मिलता है। अगर हम 5वें गियर पे चल रहे हैं और हमें अचानक से गाड़ी को स्लो करना पड़ता है तो हमें ध्यान रखना होगा कि हमें कौन से गियर पे गाड़ी को उठाना है। गाड़ी इतनी वाइब्रेट नहीं करना चाहिए गाड़ी को उठाते टाइम या गियर चेंज करते टाइम। तो हमें याद रखना है कि गियर कब चेंज करना है उसके ऊपर भी कार का माइलेज डिपेंड करेगा। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की और क्या बोलता है। तो नेक्स्ट पॉइंट बोलता है कि भैया ब्रेक एंड क्लच। तो गाड़ी चलाते टाइम ब्रेक एंड क्लच का भी काफ़ी अच्छे तरीके से ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि गाड़ी का जब हम चलाते हैं तो कुछ लोग जो नए नए ड्राइवर होते हैं वो भूल जाते हैं ब्रेक में से पाँव हटाना या क्लच में से पाँव हटाना। उसके कारण क्या होता है, गाड़ी हेवी सी लगती है, क्योंकि गाड़ी इतना लोड नहीं ले पाती, इतनी पावर जनरेट नहीं कर पाती और इतना टॉर्क जनरेट नहीं कर पाती। इसके कारण हमारी गाड़ी का जो है माइलेज गिरता है। अगर हम गाड़ी चला रहे हैं और ब्रेक पर पाँव रखा रह जाए, जो नए ड्राइवर हैं वो अगर ब्रेक पे पाँव रखा रह जाए तो क्या होगा, ब्रेक कंटिन्यूसली लगा रहेगा, जिससे कारण गाड़ी में जितना पावर मिलना चाहिए उतना नहीं मिल पाएगा, क्योंकि पावर तो कम मिल रहा है ना भैया। ब्रेक ने खींच लिया पावर, ब्रेक ने पावर को रोक दिया, टॉर्क को रोक दिया, जिसके कारण हमें पावर और टॉर्क नहीं मिला। और पावर और टॉर्क ना मिलने के कारण क्या होगा, हमारी गाड़ी का जो माइलेज है वो कम हो जाएगा। तो हमेशा याद रखिएगा हमें ब्रेक और क्लच को सही टाइम पे यूज़ करना है और उसके ऊपर से प्रॉपर तरीके से पैर को हटा देना है, तभी आपको अच्छा सा माइलेज मिल पाएगा। तो चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की ओर। तो नेक्स्ट स्लाइड होती है रेसिंग कार। अगर आप रेसर हैं तो अपनी रेसिंग कार का यूज़ करिए, ना कि फैमिली कार का। फैमिली कार बोलते हैं हैचबैक, सेडान, इस टाइप की कार को रेसिंग कार की तरह यूज़ मत करिए, क्योंकि रेसिंग कार इतनी ज़्यादा पावर जनरेट करती है और जो हमारी
पर्सनल व्हीकल्स होते हैं उनमें पावर और टॉर्क एकदम बैलेंस डाला जाता है। तो याद रखिएगा, हमें अपनी कार को रेसिंग की तरह यूज़ नहीं करना है, क्योंकि रेसिंग कार अलग होती है और फैमिली कार अलग होती है भैया, ठीक है। जैसे बाहर वाली, घर वाली, अंदर वाली, बाहर वाली, उसी तरीक़े से रेसिंग कार और फैमिली कार अलग होती है। तो रेसिंग कार की तरह हमें अपनी पर्सनल कार को यूज़ नहीं करना है, क्योंकि अगर रेसिंग कार की तरह हम यूज़ करेंगे तो उसके इंजन पे भी लोड पड़ेगा, उसके ब्रेक एंड क्लच पे भी इफ़ेक्ट पड़ेगा और साथ साथ उसके माइलेज पे भी इफ़ेक्ट पड़ेगा। तो हमेशा याद रखिएगा कि हमें अपनी पर्सनल कार को एज अ पर्सनल, एज अ वाइफ, एज अ गर्लफ्रेंड, एज अ क्लोज वन फेस करना है, उन्हें ट्रीट करना है, तभी आपको गाड़ी का अच्छा माइलेज मिलेगा। तो इतना ही था इसके लिए, और मैं मिलूँगा आपको और किसी वीडियो में। अभी के लिए इतना ही, बाय, सी यू।